हम 3 दिन से भूखे हैं। क्या आप हमें थोड़ा खाना दे देंगी? हाँ बेटा, आज भी और रोज भी। फुटपाथ पर खाना बेचने वाली एक महिला रोज 3 अनाथ बच्चों को खाना खिलाती थी। 25 साल बाद उसी ढाबे के सामने 3 लग्जरी कार आकर रुके। गाड़ी से उतरे 3 अमीर आदमी ने उस गरीब बूढ़ी औरत की पैर छुए और उसकी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, दिल को छू लेने वाली कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शांतिपुर की तंग गलियों के बीच बना वो छोटा सा घर, जहां चमेली की बेल मुख्य द्वार पर लिपटी रहती थी, राधा और हरीश का आशियाना था। राधा के लिए वो घर सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि उसके सपनों का मंदिर था। हरीश, जो एक निजी दफ्तर में मामूली क्लर्क था, स्वभाव से बेहद सरल और मृदुभाषी था। उनकी शादी को 5 साल बीत चुके थे। इन 5 सालों में प्रेम तो बहुत था, लेकिन घर के आंगन में वो किलकारी नहीं गूंजी थी जिसकी हसरत हर सुहागन को होती है। राधा अक्सर शाम को खिड़की के पास बैठकर पड़ोस के बच्चों को खेलते देखती और चुपके से अपनी सूनी गोद पर हाथ रख लेती। उसकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी तैर जाती, जिसे वो दुनिया से छिपाए रखती थी। इस वीरानी को और भी गहरा कर देती थी उसकी सास, सावित्री देवी। सावित्री देवी का व्यक्तित्व किसी सख्त चट्टान जैसा था, जिसकी कड़वाहट राधा को रोज सहनी पड़ती थी। एक सुबह जब राधा आंगन की सफाई कर रही थी, सावित्री देवी ने ताना मारते हुए कहा, 5 साल हो गए राधा, हरीश ने अगर किसी ऐसी लड़की से शादी की होती जो उसे वंश दे पाती, तो आज मेरी बूढ़ी आंखों को अपने पोते का मुंह देखने को मिल जाता। तू तो पत्थर की मूरत निकली, जिससे सिर्फ उम्मीदें टूटती हैं। राधा के हाथ से झाड़ू छूट गया। उसकी पलकें भीग गईं, पर उसने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। वो बस धीरे से रसोई में चली गई और अपनी सिसकियों को आंचल में दबा लिया। हरीश अपनी पत्नी की इस खामोश पीड़ा को समझता था। एक रात उसने राधा का हाथ अपने हाथ में लेकर बहुत ही कोमल स्वर में कहा, राधा, मैं तुम्हें इस घुटन भरे माहौल से दूर ले जाना चाहता हूं। चलो कुछ दिन मनाली की वादियों में बिताते हैं। वहां का सुकून शायद तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगा दे। राधा ने मना करने की कोशिश की, पर हरीश की आंखों में छिपे प्यार को देख वो टाल न सकी। मनाली की बर्फीली हवाओं और पहाड़ों की ऊंचाइयों के बीच वे 10 दिन किसी जादू की तरह बीते। वहीं एक पुराने शिव मंदिर की सीढ़ियों पर उनकी मुलाकात एक सिद्ध पहाड़ी बाबा से हुई। बाबा की सफेद दाढ़ी और शांत आंखों ने जैसे राधा के अंतर्मन को पढ़ लिया। राधा की व्यथा जानकर बाबा ने उसे कुछ पहाड़ी जड़ी बूटियां दी और उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए धीमे स्वर में कहा, धीरज रख बेटी, प्रकृति कभी किसी का हाथ खाली नहीं छोड़ती। अब तेरी गोद सूनी नहीं रहेगी, ये महादेव का संकेत है। उन शब्दों ने राधा के मुरझाए मन में उम्मीद की एक नई कोंपल जगा दी। मनाली से लौटने के बाद राधा के दिन